हाउ टू डेवलप अ विनर्स माइंडसेट। आज की इस वीडियो का टॉपिक हम लोग का यही रहने वाला है। तुम लोग इस वीडियो पे अगर तुम लोग ने इसी वजह से टैप करा है कि बहुत ज़्यादा एकदम विनर ही बन जाएगी तुम लोग इसके बाद, तो ये सच नहीं है। तुम लोग को ये लगता है तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद ही एकदम महान व्यक्ति बन जाओगे, तो ये ऐसा नहीं है। कुछ जाके अभी वीडियो छोड़ दो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो। भी अगर किसी को टाइम की प्रॉब्लम है तो जाके ये वीडियो 2x पे देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करके भी देख ले, लेकिन पॉइंट्स को थोड़ा गौर से सुनना। मैं कहूँगा पॉइंट्स को गौर से सुनना, भले ही स्पीड में देखो 3x 5x, अरे तुम 100x की स्पीड में देख लो, लेकिन पॉइंट्स को गौर से सुनना मेरे, तभी तुम लोग का एक माइंडसेट अच्छा बन पाएगा। देखो प्रैक्टिस हमेशा हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी रहती है। तो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस होएगी, फिर वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होएगी। मतलब प्रैक्टिस तो रियल लाइफ में करोगे, लेकिन इम्प्लीमेंट भी करोगे ना। तो पहले प्रैक्टिस से शुरू करो, आराम से करो। हफ्ते में 1 2 दिन ही कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो कायदे से, कोई बात नहीं, इसे प्रैक्टिस कहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना जब तुम लोग ये चीज़ रोज़ करोगे, और जब रोज़ करोगे तब वो तुम लोग की प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी होगी, तुम लोग एक काम रियल में कर रहे होगे, ये मान के चलो, ठीक है। तो हम लोग पहले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ नो मैटर यू आर रॉन्ग और ट्रू। तो सबसे पहले अपने आप पे विश्वास रखो, चाहे तुम गलत हो चाहे तुम सही हो, चाहे तुम कितना भी बड़ा कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अपने आप पे विश्वास रखो। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, जो टेररिस्ट लोग भी होते हैं ना, वो अपने आप से तुरंत विश्वास हटाते ही नहीं है। वो अपने आप पे विश्वास रखे रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे गलत कुछ वो गलत भी कुछ नहीं कह रहा, कुछ गलत आइडिया नहीं दे रहा मैं यहाँ पे। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि टेररिस्ट लोग भी, जो गलत लोग होते हैं ना, उनको भी बस इतना विश्वास, अपने खुद पे विश्वास रहता है कि हाँ मैं सही हूँ। अब तुम लोग सही हो या गलत हो, तुम्हें बस खुद पे विश्वास रखना है। अगर तुम्हें कुछ भी अपने ऊपर शक हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं गलत हूँ, तो अपने पेरेंट्स से पहले एडवाइस लो। या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम लोग पेरेंट्स से एडवाइस नहीं ले सकते, जो दोस्त या भाई से ही बातें करी जा सकती हैं, तो तुम सबसे मोस्ट ट्रस्टेड ब्रदर या फिर अपने एक मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड से करो। मैं कहूँगा तुम लोग दोस्त से कहो, लेकिन नहीं हो पा रही बात तो तुम अपने कज़िन से कह दो या फिर अपने रियल ब्रदर से कह दो, अगर पेरेंट्स से तुम लोग नहीं कह पा रहे हो तो, ठीक है, कि तुम लोग सही हो कि नहीं। और अपने आप पे विश्वास ना जाने देना, विश्वास अपने आप ख़त्म ना करना अपने ऊपर से, नहीं तो तुम लोग मर गए, समझो मर गए। मैं तो ये कहूँगा मर गए तुम लोग। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। देखो जो हम लोग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कुछ करना रहता है ना, तो उसके लिए पहले अंदर से बदलना पड़ता है। और अंदर से सबसे पहली चीज़ बदलती है ये हम लोग का दिमाग, हम लोग का माइंडसेट। तो देखो अगर तुम लोग को कुछ नई हैबिट अडॉप्ट करनी है तो पहले अपने माइंडसेट को बदलना रह पड़ेगा, फिर आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा, फिर उसके बाद बिहेवियर तुम लोग का खुद ही बदल जाएगा और तुम लोग रिजल्ट खुद ही देखना चालू कर दोगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मोटा आदमी है, उसको पतला होना है, ठीक है। तो पहले वो अपना माइंडसेट बदलेगा, माइंडसेट बदल गया, मुझे पतला होना है, ये माइंडसेट बदल गया। अब आइडेंटिटी बदलो कि मैं एक पतला इंसान हूँ, ये हो गया, आइडेंटिटी भी बदल गई। अब बिहेवियर अपने आप बदलेगा, बिहेवियर पे वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप से तुम लोग को रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। ये नहीं पड़े पड़े सोचोगे पतले हो जाओगे तो पतले हो जाओगे, ये कुछ नहीं होता। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उसके साथ। ये नहीं है कि एक बाबा जी का मंत्र है, फूंक लिया हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं, फेक बातें। तो एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, लास्ट में यही बात आ गई। लेकिन तुम लोग को अपना माइंडसेट, आइडेंटिटी, ये दो चीज़ जो है चेंज करनी ही करनी है, अगर तुम लोग को कुछ अपने लाइफ में बदलना है तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। देखो दूसरों पे ब्लेम देना छोड़ दो। अगर तुम 20 से कम हो तो चलो एक बार को चलता है, लेकिन अगर तुम 20 क्रॉस कर चुके हो, अपनी 20 की एज क्रॉस कर चुके हो, तो भाई ब्लेम देना अच्छा नहीं लगता किसी भी चीज़ पे। अगर किसी की गलती है तो कह दिया तुमने, ठीक है, लेकिन ब्लेम देना सही नहीं है। अगर तुम्हारी गलती है उसे एक्सेप्ट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होता। एक बार एक्सेप्ट करके तो देखो, अगर कुछ हो जाए तो फिर तुम अपना ब्लेम देते रहना, लेकिन अगर कुछ ना हो तो भाई हटा दो ये ब्लेम देना। अच्छा लगता है क्या? मज़ा आता है क्या कुछ?
अगर अभी जो टीनेज पे हैं उनको एक बार को चल जाता है, लेकिन अगर तुम अभी जो टीनेजर अगर तुम हो, वीडियो देख रहे हो, तो उसे अभी प्रैक्टिस करके अभी सही कर सकते हो। अपनी 18 की एज से पहले सही कर लो, क्योंकि 18 की एज के बाद बहुत ख़राब लगता है। सामने वाला आराम से समझ जाता है कि तुम किसी को ब्लेम दे रहे हो, तुम नहीं कर पाए, तुम एक फेलियर हो, आराम से पकड़े जाते हो। ठीक है, तो ये अपना लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लो। बस इतना ही कहना था, ब्लेम देना ख़त्म कर दो दूसरे पे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। लर्न टू टेक रिस्क एंड एक्सेप्ट फेलियर। देखो, अगर तुम लोग, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर तुम लोग टीनेज पे हो, ये तुम लोग का गोल्डन टाइम है। इसको कायदे से यूटिलाइज करो ताकि तुम लोग आगे जाके ना पछताओ। भले ही तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे पढ़ाई पे ज्ञान देने नहीं आया हूँ, बस इतना कहूँगा, तुम लोग जो भी कर रहे हो उस पर कायदे से ध्यान दो। आगे तुम लोग को ये पता है फ्यूचर क्या होने वाला है, किस चीज़ पे होने वाला है, तो उस पर ध्यान दो। और रिस्क लेना अभी से सीखो अगर तुम्हें कुछ करना है। नहीं तो एक एवरेज मैन रहना है, कोई बात नहीं, तुम सेफली रहो, एक अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहो। तुम्हें चाहते हो महीने का 15 से 20 हज़ार कमाए, कोई नहीं है, तुम सेफ्टी में पड़े रहो आराम से। जब तुम लोग की एज होगी, अपना मस्त एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाला फॉर्म दे देना, तुम लोग की अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, थोड़ी पढ़ने की ज़रूरत रहेगी बस। और जिनको अगर कुछ करना है तो वो अभी से ही रिस्क लेना सीख ले। कैसे लेना है रिस्क, कायदे से सब कुछ मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है। वीडियो का टाइटल मैं भूल गया, थोड़ा दिन हो गया, तो वो जाके चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पे। ज़्यादा कुछ पीछे नहीं होगी, कुछ ही दिन, 3-4 दिन ही पीछे होगी, जाके चेकआउट कर लेना, कायदे समझ आएगा। और अगर फेलियर की बात करें तो उसे एक्सेप्ट करो। अगर तुम कुछ गलती समझ पा रहे हो उस पर, तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसमें ये गलती थी, तो सीख लो और उसको जाने दो। जो हो गया वो हो गया, उस पर तुम कुछ कर नहीं सकते, छोड़ दो। अब चाहे जो भी हुआ हो, छोड़ दो, तुम कुछ नहीं कर सकते जाके, फ्यूचर नहीं, मतलब पास्ट अपना चेंज नहीं कर सकते। तो जो हो गया वो हो गया। अब अगर तुम तुरंत फेल हुए हो, अब तुम उस पर रिग्रेट कर रहे हो, तो चुपचाप जाओ, 15 मिनट मेडिटेशन करो, या फिर तुम जाओ एक तड़कता भड़कता गाना सुन लो, मज़ा आ जाएगा। ऐसा गाना सुनना जो तुम्हारा मूड एकदम अच्छा कर दे, वैसा गाना सुनो। और तुम लोग देखना खुद, तुम लोग का फिर फेलियर के बारे में सोचने का मन ही नहीं करेगा। और एक एक तुम लोग कुछ समय बाद, एक ऐसा समय आएगा जब तुम उसके फेलियर के बारे में सोचोगे और सोचोगे ये तो बचकान हरकत थी। ये सच बात है, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये चीज़। मुझे भी आज की करी हुई जो चीज़ें हैं, आज की जो गलतियाँ हैं, फेलियर है, मुझे आगे जाके बचकान लगती हैं। जो मेरी 2021 की फेलियर थी, जो मुझे प्रॉब्लम्स थी, वो मुझे आज बचकान लगती हैं। ये तुम लोग को भी लगेगी, एक बार करके तो देखो। ठीक है, और अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो। कुछ भी हो जाए, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख लो। अगर टीनेज में हो तो ये मैं वापस कह रहा हूँ, गोल्डन टाइम है, सीख जाओ। अब बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। बी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, नॉट जस्ट मोटिवेटेड। ये पॉइंट में अपने चैनल की ज़्यादातर वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि मोटिवेशन सिर्फ 3-4 दिनों का है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा समय तक का है। ये 3-4 साल से भी ज़्यादा का है डिसिप्लिन। मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला, मोटिवेशन सिर्फ कुछ ही दिन का रहता है, आता जाता रहता है, लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, वो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ाता रहता है। तो थोड़ी रैम की तरह हो गया, लेकिन ये सच बात है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। तुम लोग को अगर डिसिप्लिन बिल्ड करना है, डिसिप्लिन बिल्ड करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, हर एक चीज़ बता दी है मेरी सबसे पहली वाली वीडियो पे। सबसे पहली वाली वीडियो भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि भाई जितने भी मैं कंटेंट बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बताता हूँ, और सारे वीडियो एक ना एक से जुड़े रहते हैं। तुम लोग को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सारे वीडियोस देख लो, कुछ नहीं स्किप करके देख लो, लेकिन पॉइंट्स को गौर से सुनना। अगर समझ में आ गए तो तुरंत स्किप कर दो, और वीडियो 2x पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और ये पांचों पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करना। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो कुछ बदलाव लाने हैं, तो ज़रूर से ज़रूर ये पॉइंट्स फॉलो करना। ठीक है, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।